गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक ऐप किस शहर द्वारा शुरू किया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 संकट के बीच नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने गहन देखभाल इकाई यानी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए शहर में निवासियों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया है। तो गाइस, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुंबई। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है। तो हाल ही में एचडीएफसी एर्गो ने सोमवार को तकनीकी फर्म ट्रोपोगो के साथ मिलकर ड्रोन कवर लॉन्च किया है। यह नीति ग्राहकों को पे ऑफलाइन अवधारणा पर काम करेगी। और हाल ही में विभिन्न सरकारी निकायों ने भी और विशेष रूप से पुलिस ने भी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में ड्रोन का उपयोग किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एचडीएफसी एर्गो। बात अगर एचडीएफसी एर्गो की है तो हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रितेश कुमार। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, किस हाउसिंग फाइनेंस ने महिलाओं, निचले और मध्यम समूहों के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना यानी सरल शुरू किया है। तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की है जिसमें महिलाओं, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए स्पेशल रेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस। तो सरल कहे जाने वाली इस सुविधा का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ऋण देना है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक है। और इस आवास ऋण योजना में ब्याज दरें 7.98% से शुरू होती हैं। इसमें अधिकतम 20 वर्षों के लिए 35 लाख रुपए तक ऋण चुन सकते हैं। तो बात की है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 19 जून। तो यह दिन दुनिया भर में यौन हिंसा के सभी पीड़ितों और लोगों का सम्मान करता है और उन बहादुर दिलों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने आवाज़ उठाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया या अपना जीवन खो दिया। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2015 से हुई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया गया था। तो आज फिर हम इस महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे जिसकी थीम रही थी एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को हमने तेलंगाना डे मनाया था। और 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया था। और 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन हमने मनाया था। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था जिसकी थीम बायोडाइवर्सिटी रही थी। और 7 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और जिसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया था जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डोनर डे और जिसकी थीम रही थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड विंड डे। और 15 जून को ही वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया था जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 16 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस
और 17 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, और 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, किस देश को AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 की मेज़बानी करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया। तो भारत ने 2016 में AFC अंडर-16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी भी की थी। अगर बात करें हम AFC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और अध्यक्ष हैं इसके शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो हमारा क्वेश्चन है, ए बर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए बर्निंग बुक मेघना मजूमदार द्वारा लिखी गई है, और इसमें आतंकवादी अटैक के बारे में बताया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेघना मजूमदार। तो दोस्तों हमने कल ही पढ़ा था कि देनियार पटेल ने दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रीम हिक को उनके पद से हटा दिया है। तो कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए CA ने यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जिन 40 लोगों को निकाला है, उनमें ग्रीम हिक का भी नाम शामिल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रीम हिक। तो गाइज आपको बता दें कि ग्रीम हिक ने इंग्लैंड की टीम से खेलते हुए 65 टेस्ट और 120 ODI मैच खेले हैं। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, और PM है स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश P कलैया-राजन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो यह क्षैतिज आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। बात अगर तमिलनाडु की है, तो राजधानी है चेन्नई, CM हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्थायी अस्पताल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 10,000 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल को खोलने की प्लानिंग की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी? यानी भारत का पहला चलता फिरता कोविड टेस्टिंग लैब किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यू दिल्ली में मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुनाव 2020 में अफ्रीकी सीट जीती है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केन्या ने। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा 12वां और आखिरी क्वेश्चन है, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के साथ देश के राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट के अपर हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है, जिसमें नेपाल के मैप को अपडेट करके कुछ इंडियन टेरिटरीज़ को, यानी कि कुछ इंडियन हिस्सों को, जैसे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी या धूरा को नेपाल के मैप में शामिल किया गया है। तो गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में कुछ खटास आ गई है, जिसकी वजह से ही नेपाल ने ये कदम उठाया है। तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं हमारे क्विज क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने कर्म भूमि नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आईटी प्रोफेशनल्स को हेल्प मिल सके? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं हमारे आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स? यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो गाइस इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे प्रीवियस डेज की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के सिंबल को क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। सो गाइस टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।